इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 42 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इट के बारे में। ठीक है, इट का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, किन किन जगहों पे करते हैं, इसको आज हम ढंग से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इट मतलब वैसे तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। जैसे इट बिल्कुल अगर देखा जाए तो किसकी तरह होता है, देयर। ठीक है, मैंने देयर की वीडियो में आपको बताया था कि जब कहीं भी वहाँ का सेंस आता है तो किसके लिए उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। लेकिन कभी कभी जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसकी भी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। ठीक है, तो देयर को सबसे पहले देखिए हम, देयर का मतलब तो वहाँ होता है, लेकिन कभी कभी हम बिना वहाँ के आने के बावजूद भी देयर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, देयर इज नो पेट्रोल इन माई कार। अब यहाँ पर कहीं भी वहाँ का तो सेंस आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने किसका प्रयोग किया, देयर का। जैसे मैं कहूँ, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, क्या कहते हैं, देयर वॉज अ किंग। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि वहाँ एक राजा था, लेकिन फिर भी हमने इस वाक्य में किसका प्रयोग कर लिया, देयर का। ठीक है, ठीक जैसे हम देयर का प्रयोग पढ़ते हैं वैसे ही हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे, इट का। ठीक है, पहले तो हम इट का प्रयोग इस दो सेंस में देखते हैं। पहले सेंस में देखिए, यह ए या फिर वह या फिर ओ। जब कभी भी हम यह कहें या फिर ए कहें या फिर वह कहें या फिर ओ कहें, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। अच्छा, दूसरा, इसको हम लोग एक इम्पटी या फिर डमी सब्जेक्ट की तरह मानते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यह केवल एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके लिए हम इसको केवल एक खाली सब्जेक्ट मानते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको इसकी जगह पे इट का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंस में क्या है, इसको देखिए हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम समय के लिए देखेंगे, उसके बाद मौसम के लिए वेदर, इसके बाद डे, डेट एंड मंथ, यानी दिन, महीना और दिन, तारीख और महीना। हैज बीन समय हो गया है, हैड बीन समय हो गया था के लिए भी इट का प्रयोग। टिक, टिक मतलब लगन, समय लगना, इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक स्टेप करके इट के बारे में सीखते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल्स लें, यह एक पेंसिल है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज अ पेंसिल, या फिर हम इसके लिए चाहे दिस कहें, ठीक है, या फिर चाहे इट कहें। दोनों का मतलब क्या होता है, यह या फिर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज अ पेंसिल या फिर इट इज अ पेंसिल। अच्छा, दूसरा देखते हैं, वह एक पेंसिल है, तो दैट इज अ पेंसिल या फिर इट इज अ पेंसिल। ठीक है, हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, ये राहुल है, दिस इज राहुल, संकेत, या फिर इट इज राहुल, या फिर ही इज अ राहुल। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर सजीव के लिए तो हमने क्या लगाया, इट का प्रयोग कर लिया, लेकिन क्या सजीव के लिए कभी इट का प्रयोग होता है? अच्छा, ये तो ठीक है कि यह राहुल है, या फिर हम राहुल है, ही लड़का है, तो लड़का के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। दिस, देखिए, दिस और इट, ये दोनों हम एक संकेत की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहें यह एक कुर्सी है, तो क्या कर सकते हैं कि दिस इज अ चेयर या फिर इट इज अ चेयर। अब राहुल के लिए, ठीक है, हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए, पेंसिल के लिए का ही का प्रयोग कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है और जो राहुल है एक लिविंग थिंग है। ठीक है, अच्छा, इट का प्रयोग क्यों किया? जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया, आपका कोई दोस्त आया और आपके पिताजी ने पूछा हु इज दिस, या फिर हु इज इट, या हु इज ही, ऐसे किसी ने पूछ दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जवाब तीनों में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दिस इज राहुल, ठीक है,
या फिर इट इज़ राहुल या फिर ही इज राहुल। आप इसके लिए किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि सजीव है तो तीनों का, या फिर निर्जीव है तो या तो दिस या तो फिर दैट या फिर इट का प्रयोग कर सकते हैं। नज़दीक का है तो दिस, दूर का है तो दैट का प्रयोग। ठीक है। अच्छा, दोनों की जगह पे आप चाहें तो इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ओ राहुल है तो क्या कर सकते हैं, दैट इज राहुल या फिर इट इज राहुल या फिर ही इज राहुल। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह एक तोता है, क्या कह सकते हैं, दिस इज ए पैरट या फिर इट इज ए पैरट, दोनों तो सेम है। ठीक है, दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है वह एक तोता है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ए पैरट या फिर इट इज ए पैरट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक बिल्ली है, इसकी आंखें सफ़ेद हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज ए कैट, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज ए कैट। अब यहाँ पर बताइए आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसकी आंखें सफ़ेद हैं, इट है, इट के लिए एक अपना जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो होता है इट्स, अपने के लिए, यानी कि इसकी आंखें। अब आंखें तो उसी की हैं, जैसे ही के साथ अपने साथ हिज होता है, आई के साथ माई होता है, उसी तरह से इट के साथ भी अपने के लिए क्या होता है, इट्स होता है। अच्छा, दिस का तो होता नहीं है, लेकिन आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट है तो इट के लिए इट्स का ही प्रयोग होगा। ठीक है, यानी इट इज ए कैट, इट्स आईज आर वाइट, यानी यह एक बिल्ली है, इसकी आंखें सफ़ेद हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यह रवि है, इसके पापा साइंटिस्ट हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ए रवि, ठीक है, या फिर इट इज ए रवि या फिर ही इज ए रवि, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी कि इसके पापा, तो कौन, यह एक लड़का है और ही है, तो ही के लिए अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का, तो क्या कह देंगे। ठीक है, हम चाहें दिस, इट या ही, तीनों में से किसी का प्रयोग करें, लेकिन जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात आएगी तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। अपने के लिए क्या होता है, ही के साथ अपने के लिए हिज। अच्छा, इट का तो इट्स होगा नहीं। ठीक है, भले ही आप यहाँ पे क्या कर दें कि दिस इज अ रवि, लेकिन यहाँ पे जब आपको पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वहाँ पे इसके लिए किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इट का प्रयोग यह, ए या वह, ओ के सेंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पटी या डमी यानी सब्जेक्ट जब किसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम को। देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों को पहले से टाइम देखना इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में आप कैसे टाइम बताते हैं ये आपको मालूम है, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इंग्लिश में टाइम बताना नहीं आता है। यदि किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है, तब आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, पहला है, यदि आपको कभी बताना पड़ गया कि इतने बजकर इतने मिनट, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या बताएंगे, मिनट बोलेंगे, इसके बाद पास्ट बोलेंगे, इसके बाद घंटा बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इतने बजने में इतने मिनट यदि कभी बाकी हो तो फिर आप क्या बोलेंगे, तब भी सबसे पहले आप मिनट बोलेंगे, फिर टू बोलेंगे और आवर बोलेंगे, यानी कि घंटा। पास्ट और टू, पास्ट का मतलब तो ये हुआ, जैसे मान लीजिए इतने बजकर इतने मिनट यदि आगे दिया है। ठीक है, अच्छा उसको भी देखते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए, 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं और 30 मिनट्स को हम हाफ बोलते हैं। हाफ मतलब आधा, क्वार्टर मतलब आधे का आधा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 2:15, जब किसी ने आपसे पूछा कि क्या टाइम क्या हुआ है या फिर व्हाट इज द टाइम, तो आप क्या कहते हैं, 2:15 हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, यानी इतने बजकर इतने मिनट, तब आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, मिनट यानी कि 15 मिनट, इसके बाद पास्ट, इसके बाद हावर यानी 2:15 यानी 15 पास्ट 2। इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा 15 को हमने क्या कहा, क्वार्टर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इट क्वार्टर पास्ट 2। यदि आपने क्वार्टर का प्रयोग किया और पास्ट 2 बोला तो इसका मतलब सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि वो क्वार्टर का मतलब 15 ही होता है, पास्ट मतलब बीता हुआ यानी उतना बजकर उतने मिनट हो चुके हैं। ठीक है,
इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कल आप इतना बोल देंगे कि 2:15 तो भी तो, या फिर इट 2:15। अगला देखते हैं, 2:30 यानी कि 2:30। अब आप इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में, ये बोलते समय ये कहाँ पता चलता है कि आप 30 इंग्लिश में बोले हैं कि हिंदी में बोले हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे 2:30 या फिर 30 को ही क्या बोलते हैं हाफ। ठीक है, यानी कि आधा घंटा, 2:30 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को ऐसा भी तो लग सकता है कि मान लीजिए हमने कहा कि 2:30 हो गए हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2:30। ठीक है, कि 2:30। अच्छा कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आ सकता है कि यदि 2:30 हो गए हैं तो 3 बजने में 30 मिनट बाकी भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 2:30 के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2:30। जी हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है ना। हम चाहे ऐसे कहें कि 2:30 या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 3 बजने में 30 मिनट बाकी है। यदि बाकी आप बताना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे 2:30, या फिर बीता हुआ तो 2:30। सामने वाले को समझ में आ जाएगा, आप चाहे जैसे बोलें। अगला देखिए, 2 बजने में 15 मिनट, मतलब कहीं ना कहीं उसमें टाइम बचा हुआ है, यानी कि अभी उतने बजने में उतना मिनट बाकी है। तो क्या कर सकते हैं 15 to 2, यानी 2 बजने में 15 मिनट, यानी कि 1:45 हो गया है। अब इस जगह पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है 45 पास्ट। ठीक है 45 पास्ट और कितना 1, यानी कि 1:45 हो चुका है। या फिर उसी बात को हम क्या कहेंगे 15 to 2, यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। मतलब तो यही हुआ ना कि 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, आप यही कहना चाह रहे हैं। सामने वाला ये भी कह सकता है कि 1:45। ठीक है, अच्छा 15 को क्वार्टर भी कहते हैं, इसी बात को क्या कर सकते हैं 1/4 ठीक है, अगला क्या है 2 बजने में 30 मिनट। ठीक है, आप क्या कहेंगे, यानी कि 2 बजने में 30 मिनट बाकी है, तो क्या कर सकते 32 अच्छा जो लोग सोच सकते हैं वो लोग ऐसा भी कहेंगे कि 1 ऐसे भी कर सकते हैं। इसी बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे 2:30 या फिर 1 यानी 1:30 या फिर 2 बजने में आधे घंटे बाकी। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2 बजने में 12 मिनट और 28 सेकेंड बचे हुए हैं। अब इस बात को आप कैसे बोलेंगे, क्या कर सकते हैं 12 मिनट एंड 28 सेकेंड बाकी है, तो बाकी के लिए क्या होता है 2, इसके बाद 2 ठीक है। अच्छा 2 बोलेंगे तो ये कहाँ मालूम पड़ा कि आपने कौन सा इंग्लिश कौन, बस आपने केवल कह दिया तो सामने वालों की इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अक्सर क्या बताते हैं टाइम, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ये होगा इसमें इट का प्रयोग कहाँ हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 2 बजने में 12 मिनट, यानी कि 2 बजने में भी 12 मिनट क्या है बचा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे इट्स 12 to 2। ठीक है, यानी कि 2 का मतलब क्या बचा हुआ है और 2 मेरी घड़ी में 2 बजने में 15 मिनट है, यानी कि 2 बजने में 15 मिनट भी क्या है बचा हुआ है। अच्छा आप 15 चाहे कहें या फिर क्वार्टर कहें, अभी मैंने आपको सामने लिखा हुआ था इट्स 1/4 यानी इतना का मतलब क्या हुआ 2 बजने में 12 मिनट या 15 मिनट बचे हुए हैं, कहाँ मेरी घड़ी में, बाय मेरे वॉच। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर मेरी घड़ी में तो इन माई वॉच होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे केवल इंग्लिश में बोली जाती है कि ये तो हम अपनी सुविधा के लिए बता देते कि इन मतलब में, ऑन मतलब पर। लेकिन आप कभी ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश नेटिव लोग जब भी कभी इंग्लिश में टाइम बोलते हैं तो वो लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसा वो करते हैं या जैसे वो इंग्लिश को बोलते हैं वैसे में बोलना है। ठीक है, तो ऐसे हम बोलेंगे क्या बाय माई वॉच। अगला है 10 बजने में 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, अच्छा इट्स 15। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कहें कि इट्स क्वार्टर लेफ्ट, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या है कि बचा हुआ है, लेफ्ट का मतलब क्या बचा है, तो आप कर सकते हैं इट्स 15 लेफ्ट to 10, यानी कि
10 बजने में 15 मिनट क्या है बचे हुए हैं, यानी 15 to 10 ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम कहें क्वार्टर टू 10 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 मिनट लेफ्ट, यानी 15 मिनट लेफ्ट यानी 15 मिनट बचे हैं कितने बजने में, 10 बजने में, ठीक है, ऐसे भी करते हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करें, इट्स, ठीक है। इन सभी जगहों जो आपने देखा है ये सब किसका है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन, इट हैज़ दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इट इज और इट हैज़ दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स, लेकिन कैसे होगा अभी आपको धीरे धीरे आगे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 10:30 हो गए हैं, इसका मतलब क्या है 10:10, तो मतलब 10 बदले में क्या 10:30 का मतलब क्या होता है, साढ़े का मतलब आधा, इंग्लिश में हम कहते हैं हाफ, तो इट्स 10:30। अब कुछ लोगों के मन में ऐसे भी तो आ सकता है कि 10:30, जी हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लगभग हम लोग क्या कहते हैं, जब आधा या आधे से थोड़ा कम टाइम रहता है तो लगभग हम लोग यही कहते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट हो चुका है। जब मान लीजिए आधा से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, मान लीजिए 40 मिनट हो गया या 45 मिनट हो गया, तभी आप कहते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम अच्छा यही होगा कि हम आधा का ही प्रयोग करें या हाफ ही कहें, इट्स 10:30, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही हम लोग टाइम को क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं वेदर को। देखिए मौसम को देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेन। रेन मतलब होता है वर्षा और वर्षा होना। तो यदि रेन, हेल और स्नो, हेल का मतलब ओले पड़ना और स्नो का मतलब बर्फ़ पड़ना, ठीक है। तो यदि क्रिया की तरफ प्रयोग होगा तो इसका मतलब इसकी फॉर्म भी होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रेन, रेन्ड और रेन्ड, हेल, हेल्ड, हेल्ड, स्नो, स्नोड और स्नोड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बारिश हो रही है तो क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। अच्छा रहे के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, उसमें इजमार, और जब मौसम है तो मौसम के लिए इज का प्रयोग करेंगे, क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग टुडे। नेक्स्ट है वहाँ बहुत वर्षा होती है तो क्या कहेंगे, इट रेन्स देयर, ता है ती है ते हैं, यस या यस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट रेन्स देयर एवरी डे, यानी वहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक है। इट रेन्स देयर एवरी डे। अगला है इट विल स्नो टुमारो, कल बर्फ पड़ेगी, कल है आने वाला कल, तो विल का प्रयोग करेंगे। मौसम में मौसम की बात हो तो इट विल स्नो टुमारो, कल बर्फ पड़ेगी। अगला है इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ वर्षा हो रही है तो क्या कहेंगे, इट इज़। अच्छा हम इसको चाहे इट इज कहें या फिर क्या कर सकते हैं ऐसे इट्स, ठीक है, इट्स रेनिंग देयर, ठीक है। इट विल हेल, यानी कल मुंबई में ओले पड़ेंगे या ओले गिरेंगे तो क्या कहेंगे, इट विल हेल इन मुंबई, यानी कि और टुमारो कल मुंबई में क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, ठीक है। अगला है इट सीम्स इन मुंबई मसूरी इन जनवरी, जनवरी में मसूरी में बर्फ पड़ती है, ताहती है, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, यस है यस का। तो क्या कहेंगे, यानी जनवरी के महीनों में मसूरी में क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो क्या कहेंगे, इट स्नोस इन मसूरी इन जनवरी। अगला है हम कहें इट हैड रेन्ड अ लॉट लास्ट ईयर, पिछले साल बहुत वर्षा हुई थी तो क्या कहेंगे, इट हैड रेन्ड अ लॉट लास्ट ईयर, ठीक है। इस तरह से हम मौसम के लिए, ठीक है, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं डे, डेट एंड। देखिए जैसे मैं कहूँ आज शनिवार है, दिन है, दिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि टुडे इज सैटरडे, ठीक है, ऐसा करना थोड़ा सा ऑड लगता है। हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ सैटरडे टुडे। नेक्स्ट देखते हैं कल 5 तारीख थी, बीता हुआ समय है तो क्या कहेंगे, इट वॉज
5th, और कब, कल, बीते हुए में तो स्टरडे, क्या कहेंगे, इट वॉज 5th स्टरडे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, ये जनवरी चल रहा है, हम ऐसे कहें कि ये जनवरी का महीना है, या फिर हम कहें कि ये जनवरी चल रहा है, तो क्या कहेंगे, इट्स जनवरी। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक और तरीके से हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इट इज जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों तरीके से इट्स जनवरी कहें या फिर इट इज जनवरी कहें, दोनों बराबर है। अगला है, अगले महीने उसका बर्थडे है। ठीक है, यानी इट्स हिज बर्थडे, और कब, अगले महीने, यानी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डे या फिर मंथ का प्रयोग करते हैं। मंथ रहेगा तब भी इट, ठीक है, महीना रहेगा तब भी इट, कोई तारीख रहेगी तब भी हम। समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, हैज बीन, समय हो गया है, या हैड बीन, समय हो गया था। इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन और हैड बीन। और फिर अगला है टेक, यानी समय। देखते हैं समय के लिए, समय हो गया है या हो चुका है, इसके लिए हैज बीन, और समय हो गया था या फिर हो चुका था, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का। दोनों को हम देखते हैं कैसे कैसे हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे मैं कहूँ कि 2 घंटे हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, हो चुके हैं या हो गए हैं, क्या कहेंगे, इट हैज बीन 2 hours। ठीक है, इस तरह से इट हैज बीन 2 hours। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कहूँ कि 15 मिनट हो चुके हैं, कितना मिनट हो गया है, 15 मिनट हो चुका है, तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन 15 minutes। ठीक है, नेक्स्ट ले, मैं कहूँ 5 साल हो चुके थे, यानी समय हो गया था या हो चुका था, क्या कहेंगे, इट हैड बीन, यानी इट हैड बीन 5 years। नेक्स्ट ले, मैं कहूँ कई दिन हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन मेनी डेज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ले, मैं कहूँ बस 2 मिनट हुए हैं, तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन जस्ट या ओनली 2 minutes। ठीक है, तो इस तरह से हम समय हो गया था या हो चुका था के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जस्ट या ओनली दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब कभी, अभी मुझे 2 मिनट हुए आए हुए, तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, जस्ट या फिर ओनली का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दें, कैसे जब किसी से काम करते हुए या मिलते हुए या मिले हुए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। जब कभी आपको किसी से बोलना पड़ गया कि मिलते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, उसमें हम ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीटिंग, प्लेइंग, रीडिंग। अच्छा, जब आपको कभी ऐसे बोलना पड़ गया कि मिले हुए, खेले हुए या पढ़े हुए, तब आप उसके लिए किसका प्रयोग, तब आप हैविंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगाकर उस वाक्य को बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने ठीक 2 एग्जाम्पल है, बिल्कुल देखने में सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पहला देखिए, मुझे तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि मतलब मैं लगभग आपसे 3 साल से लगातार क्या कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन 3 years। ठीक है, इट हैज बीन 3 years। अच्छा, किसको, मुझे, टू मी। क्या करते हुए, मिलते हुए, मिलते हुए तो क्या कहेंगे, मीटिंग यू। ठीक है, अच्छा, इस तरह से अगला देखते हैं, मुझे तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि मैं 3 साल से तुमसे नहीं मिला हूँ, यानी मैं 3 साल पहले तुमसे मिल चुका हूँ, ये तो इसका मतलब हुआ। अब आप मिले हुए किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग के साथ मेट का प्रयोग करेंगे, तो क्या कहेंगे, इट हैज़ बीन 3 years टू मी। मुझे 3 साल हो गए हैं क्या किए हुए, तुमसे मिले हुए। अब मीटिंग यू नहीं रहेगा, अब क्या कहेंगे, हैविंग मेट यू। ठीक है, तो इस तरह से फिलहाल अभी हम एक एक 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग इसको
बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरी कंसेप्ट को, समय लगना। ये है हमारा आज का आखिरी कंसेप्ट, टेक। टेक मतलब होता है समय लगना। सब्जेक्ट की जगह पे इट और मेन वर्ब की जगह पे टेक का प्रयोग करते हैं। टेक का रूप टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे ये काम करने में 2 घंटे लगते हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसे लगता है? मुझे लगता है, तो मैं क्या कहूँगा? इट टेक्स मी, मुझे लगते हैं कितने घंटे? 2 घंटे, 2 आवर्स। क्या करने में? इस काम को ख़त्म करने में या एक काम करने में। टू फिनिश दिस वर्क, पूरा वाक्य क्या होगा? इट टेक्स मी 2 आवर्स टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। मुझे 3 दिन लगेंगे, यानी किसी भी काम करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या कहेंगे? इट विल टेक मी कितना दिन? 3 दिन, यानी 3 डेज। हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से थोड़ा सा लिख सकते हैं हम। जैसे हमने कहा कि इट विल टेक मी मुझे 3, ठीक है, 3 डेज, मुझे 3 दिन लगेंगे। अब मैं मी को यहाँ पे ना प्रयोग करने के बजाय मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? टू मी। ठीक है, क्या कहूँगा? टू मी, मुझे ही तो लगेंगे। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इट विल टेक मी 3 डेज, या फिर इट विल टेक 3 डेज टू मी। दोनों तरीके से हम वाक्य को बोल सकते हैं, बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको बहुत समय लग रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है, इट इज टेकिंग यू। ठीक है, आप धीरे धीरे बनाते हैं इसको। ठीक है, इट इज टेकिंग यू। अच्छा, क्या बहुत टाइम, यानी अ लॉन्ग टाइम। इसको हम चाहें तो हम यू को यहाँ न लिखने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि टू यू, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी इट इज़ टेकिंग यू अ लॉन्ग टाइम, या फिर इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू यू। दोनों तरीके से हो सकता है। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आपको बहुत समय लग रहा है, हम एक और तरीके से इसी वाक्य को कह सकते हैं कि आप बहुत समय ले रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए तो क्या कहेंगे कि यू आर टेकिंग, यानी आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम, तो क्या कहेंगे? यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य क्या बना सकते हैं। अब आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे ये काम खत्म करने में 2 महीने लगे। पास्ट इंडेफिनिट है, आया गया, उठा बैठा, लिए दिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अच्छा, इट टुक, अब टेक का तो फॉर्म बदलेगा ना, क्या कहेंगे? इट टुक मी। ठीक है, ऐसे हो गया। इट टुक मी 2 months, क्या करने में? टू फिनिश दिस वर्क, यानी इस काम को ख़त्म करने में, यानी टू फिनिश दिस वर्क। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो मी है, हम मी को इस जगह पे चाहे तो कह सकते हैं कि टू मी। ठीक है, इट टुक मी 2 months टू फिनिश दिस वर्क, या फिर कहते हैं इट टुक 2 months टू मी टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस से आने वाली हैं। ठीक है, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, 2-2, 4-4 एग्जाम्पल। अगर हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।